questions in? Oh, I have not gone through those. I have sent some question in the group. Yes, sister. I saw the question. So, Okay, I didn't see them, sorry. I will read it now. okay. फिर आदि स्वरूप में भेजा है आपने? अव्यक्त मुरली स्टडी ग्रुप में भेजा है। अच्छा, मुरली पॉइंट को आपने कैसे पूरे दिन की दिनचर्या में लाया? यस, ये तो और उससे प्राप्ति क्या हुई? 2 क्वेश्चंस। उसके नीचे एक इमीडिएट और भेजे, तो सब अपना अपना शेयर करें इसके ऊपर, क्योंकि मुरली पॉइंट तो कल जैसे सरोज दीदी ने भी जो बताया था, इट्स काइंड ऑफ क्वाइट सिमिलर मुरली पॉइंट टुडे, सो आई think so we need to explain this. If somebody needs it, we will do it. किसी को कोई कंफ्यूजन है आज की मुरली पॉइंट का तो हम क्लियर करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन हमारी जी। Om Shanti, I practiced it from the morning itself. Like I was practicing that Nirakari stage. No, I am a Nirakar Atma. That practice I was doing, but to my surprise, it was really wonderful. I never had any thoughts other than positive thoughts. Matlab, not more thoughts. I didn't have more of thoughts at all today. I checked that. I was only practicing the nothing else I did. I did only Nirakari Atma. मैं आत्मा निराकारी हूँ, इतना ही प्रैक्टिस किया था। देखो, मैं आत्मा निराकारी हूँ, एक तो एक थॉट हो गया ना। अब जब हम अपने किसी भी कर्म में आ रहे हैं तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ये तो थॉट पूरा चल रहा था मेरे अंदर। नहीं, मैं निराकारी हूँ, पॉइंट बिंदी हूँ। टॉकिंग टू समवन, तो आप जब कोई बात कह रहे हैं अपनी, क्या आप इसी पॉइंट को अंदर में रिपीट कर रहे थे? वो भी निराकारी आत्मा है, वो चल रहा था। मैं भी आत्मा, वो भी निराकारी आत्मा। ठीक है, ये भाव लेकर आपने उससे बात शुरू की, लेकिन जब आप कॉन्वर्सेशन में आए तो उसका फिर स्वरूप क्या था? ओम शांति दीदी। मतलब दीदी जैसे कर्म कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, तो मैं आत्मा इन हस्त रूपी कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, कराने वाली मैं आत्मा हूँ, निमित्त बन के कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से हर एक कर्म में उसको खाना बनाने का तो सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देते हैं, लेकिन पूरा दिन में हम सिर्फ खाना ही नहीं बनाते हैं ना। नहीं, जैसे और भी चलते फिरते भी, जैसे सिर्फ चलना मैं फिरना ही निराकारी आत्मा चल रही हूँ। हमको सबके कांटेक्ट में भी आना होता है ना। जी दीदी। हाँ, हम जब बातचीत कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो बाबा ने आज 2 बातें इसमें कही कि एक तो यथार्थ और दूसरा युक्ति युक्त, राइट? तो इन दोनों बातों को समझना है ना हमें। सो हमें चेकिंग बेसिकली क्या करनी है कि क्या मेरा कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त रहा। ये एक मैंने थॉट लेके प्रैक्टिस की कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा कहता है निर्विकारी बनने के लिए निराकारी स्थिति की आवश्यकता है। अब उसको मैंने अपने युक्ति युक्त और यथार्थ रूप से प्रैक्टिकल लाइफ में लाई मैं, तो उसकी क्या रिजल्ट है? वो युक्ति युक्त और यथार्थ। चाय पिएगा? ओम शांति। ओम शांति। दीदी, मैंने बच्चों से ये जो कर्म में हम लोग कर रहे हैं निर्विकारिता के लिए,
इसके लिए मैंने एक मूल मंत्र को ये पकड़ा कि कोई भी कर्म करते वक्त या कोई भी व्यवहार में आते वक्त या कुछ भी करते वक्त क्या मेरे मेरे अंदर, मेरे थॉट्स में, मेरे एक्शंस में, मेरी हर चीज के अंदर हल्कापन है? मैं किसी चीज से भारी तो नहीं हो जाती हूँ? मैंने मुझे कोई भी आत्मा आके, मैं उसको आत्मिक दृष्टि से देख रही हूँ, लेकिन उसकी बातचीत मुझे भारी तो नहीं कर देती है? मतलब, और मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं किसी सामने वाले को भारी तो नहीं कर रही हूँ अपनी बात सुना के। मैंने इस चीज पे परसों से काम किया, और आज भी जब यथार्थ कार्य को, यथार्थ रूप को या युक्ति युक्त, मतलब हर कार्य पे इतनी अटेंशन कि मैं जो कर रही हूँ वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ उसको, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या कोई मेरी बात किसी को लग तो नहीं रही है। मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा एकांत भी रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा अटेंशन था। क्योंकि मतलब इस बार जो संपूर्ण निर्विकारिता, मतलब संपूर्ण पवित्रता की तरफ हम लोग बढ़े हैं, तो बस 3 दिन से यही अटेंशन रहा कि मेरे कर्म से सुख हो और भारीपन ना हो, ना खुद को हो ना दूसरे को हो, ना दूसरे को हो। हाँ, ना ही दूसरे के कर्म से मैं भी प्रभावित हूँ। इसमें एक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, या तो राइट, मैंने वो इतना भी नहीं मेरे ध्यान दिया। कर्म का खाता बन जाएगा वरना। ठीक ठीक। क्योंकि मैं तो कर्म में ठीक से आ रही हूँ, लेकिन यदि सामने वाला नहीं आ रहा है तो भी मैं भारी ना हूँ। मैं उसको किस रूप से ले रही हूँ, क्या उस समय भी मैं अपने निराकारी संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ? क्योंकि या मतलब उस समय मैं उसको आत्मा समझ के उसकी बात को ले रही हूँ कि ड्रामा आत्मा या कुछ भी बाबा के। मतलब मैं उसकी बात से बिल्कुल इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रही हूँ, मैं जस्ट अपना काम कर रही हूँ। मतलब मैं मेरा जो उस समय कर्म होना चाहिए उसको सुख शांति की अनुभूति कराना, while that soul is also aggressive or whatever state of that soul। हाँ, दीदी मतलब इसके लिए एक उसी में वो सूक्ष्म चेकिंग, आत्मा। हाँ जी। इसके लिए दीदी मैं एक सूक्ष्म चेकिंग ये करती हूँ कि कभी भी मुझे चेक करना होता है अपने आप को ना कि मैं प्रभाव में तो नहीं आई हूँ, तो मतलब या इन्फ्लुएंस या मुझे, तो मैं ये हमेशा अपने आप को शांत करके ये सोचती हूँ बाबा को देखे कि बाबा मेरे अगर अभी भी विचार चल रहे हैं उस आत्मा के प्रति तो मतलब मुझे प्रभाव हुआ है। हाँ, अगर विचार दूसरा मेरे को फीलिंग आ गई है, फीलिंग सब। आ रही है, हाँ, तो मतलब मैं यही सोचती हूँ। फिर मैं, मतलब कई बार ऐसे तो नहीं है कि नहीं आती है, आती है, पर उसको बहुत जल्दी फिर स्टॉप लगाने के लिए बाबा के साथ थोड़ा सा कंबाइंड हो जाती हूँ। तो बाबा ने देखिए बहुत सुंदर स्पष्टीकरण भी दिया है कि यथार्थ माना कि जो भी हम, इसमें बाबा ने आज संकल्प का बताया, तो जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ उसका एक अर्थ होगा, बिना अर्थ के मैं कोई कर्म नहीं करूंगा। राइट। राइट राइट। और दूसरा युक्ति में बिना अर्थ के कोई कर्म नहीं करूंगा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सपोज मैं किसी से टाइम पास करने के लिए बातचीत में नहीं आऊंगी। राइट। जरूरी है, कुछ जरूरी बात कहनी है तो ही मैं बात, मतलब उससे कर्म के संबंध में आऊंगी। जब नहीं करनी है मैं डिटैच्ड हूँ, मैं अपनी निराकारी अवस्था में इन कर्म इंद्रियों से भी डिटैच हो जाऊं। दीदी ये चीज बहुत बारी, जैसे इस अव्यक्त मास में तो हम टारगेट करके यही कर रहे हैं कि इस टाइम डिटैच होकर अपने अपने आप में ज्यादा, मतलब बाबा के उसमें ज्यादा, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ ये इनडिफरेंट वे नहीं होगा? मतलब हम किसी की बात में ही नहीं आ रहे। प्रैक्टिस करेंगे तो होगा ना। जैसे गुलजार दादी का एग्जाम्पल दिखाते हैं ना कि उनके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा था, दादी तभी भी वाचा में नहीं आते थे, कहते थे जो बात करने की जरूरत नहीं उसको क्यों करना है, जितना जरूरी हो उतना ही वचन बोलो, जरूरी ही नहीं है तो क्यों बोलना। मेरे अननेसेसरी, जैसे हम जो स्क्रैप कर रहे हैं या किसी की भी बातों का बात
मजाक उड़ा रहे हैं, या जैसे ग्रुप है, हम ग्रुप से कोई हमें विड्रॉ ना कर दे, तो हम ग्रुप को कंपनी देने के लिए हम वहां बैठे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। सो ठीक है, यदि आपको बैठना भी पड़ जाता है तो आपकी अटेंशन कहाँ होनी चाहिए, हमें तो रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए ना। कहते ना, देखते हुए भी ना देखो और हाँ, सुनते हुए भी ना सुनो। तो जो काम मुझे करना है, मेरा फोकस उसी पे हो, बिना मतलब के मैं अपने कार्य का विस्तार करूं और फिर उसको समेटूं, मतलब वो उलझने वाले काम मुझे नहीं करने हैं। ठीक 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 ठीक। थैंक यू दीदी। ठीक है। फिर दूसरा है युक्ति युक्त, बना जो भी कर्म मुझे करना है उसमें सोच समझ के, युक्ति युक्त का अर्थ होता है सोच समझ कर करना, जिसे बाबा कहते हैं ना, तीनों कालों को ध्यान में रखते हुए करना। तो उस कर्म के पीछे युक्ति युक्त का अर्थ है मेरा भाव क्या है जो कर्म में करने जा रही हूँ। यदि मैं किसी को कुछ कहने भी जा रही हूँ तो मेरे अंदर की इंटेंशन क्या है, क्या मेरे मन में वो प्योर फीलिंग्स हैं, क्या मैं उसको किसी फीलिंग के प्रभाव में आके कुछ कहने जा रही हूँ। तो ये चेकिंग करके अपनी स्टेज पे स्थित होकर फिर हम उस कर्म में आए। एक तरह मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जैसे जी। मैंने अपने आप को किया, मैं और तो कोई काम है नहीं अभी लौकिक में तो वो कर रहे हैं, वो तो अच्छे उसमें करते हैं। लौकिक में जैसे एक ही काम करती हूँ, खाना बनाने का, अब करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा संकल्प चल रहे थे, अब उसको निर्विकारी बोलो कि दूसरी आत्मा के लिए, वो इतना मैं नहीं सोच रही थी। लेकिन अब 2 दिन से जब ये अविनाश भाई की बात सुनी, सब सुनी, तो 2 दिन से ये अब वो संकल्प नहीं चल रहा है कि मैं ये पहले खाना बनाते हुए सोचती थी कि वो मतलब मेरे काम के बीच में वो अपना वो सब कुछ, मतलब अपवित्रता वाला खाना है मेरे घर में, मेरे हिसाब से, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्या कुछ, तो मेरे को छींटे आ जाएगी कुछ आएगी, तो मेरे मन में संकल्प चलता था ये बाद में क्यों नहीं बना लेती। तो अब वो क्या हुआ कि अब वो अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ तो ये भी आत्मा है ना, ये अपना रोल कर रही है, तो क्यों ना मैं कुछ चेंज कर लूं अपने अंदर। अब मैं ये करा 2 दिन से अपने आप को, अमृत वेला करने के बाद कि ये तो नहीं आत्मा चेंज होगी, तो बड़े संस्कार है नहीं करूं, तो मैं अमृत वेला करके जब सोमान लिखती हूँ उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती थी। अब मैंने कहा बाबा ने कहा आलस से अलबेलापन छोड़ना है, तो अब मैं वो टाइम, क्योंकि उस समय मेरी आत्मिक स्थिति भी अच्छी है, मैं उस टाइम पे अपना खाना रात तक का बना के रखती हूँ 2 दिन से। क्योंकि वो टाइम सबके सो रहे हैं, मेरी स्थिति अच्छी है क्योंकि अमृत वेला बाबा से मिलकर आई हूँ। तो वो उस स्थिति में मैं खाना अच्छे से बाबा के लिए कर लेती हूँ। तो ये मैंने चीज अभी रूटीन दिनचर्या कर दी। दीदी बहुत इसमें एक एक बात मुझे जब फोन करते हैं ना, पहले ही वी आर डिसाइडिंग दैट आई एम अ निराकार आत्मा, आई एम गोइंग टू स्पीक टू अ निराकार आत्मा, तो ऑटोमेटिकली द थॉट्स विल नो पर्सनल थॉट्स विल emerge, right? That is my question, because I checked that today, it didn't happen at all about that person. I was just plainly talking what I wanted to talk. हाँ, तो वही ना कि हमने एक एप्रोप्रिएट बात किया ना फिर, और उस बात में हमारी कोई अलग से भावनाएं मिक्स नहीं थी, राइट? जी दीदी। हाँ। तो मेरा ये प्रोसेस ठीक है या नहीं? आप जो एफर्ट्स कर रहे हो बहुत अच्छे हैं कि आपने अमृत वेले के बाद का समय जो है वो यूज करने लगे हो, और वो भी बाबा के भोग के लिए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन पर किसी भी आत्मा का परछाया भी नहीं पड़ना चाहिए। करेक्ट। वो करेक्ट। तो आप तो अपना कर्म श्रेष्ठ ही बना रहे हो, बिल्कुल, मतलब आप मुझे श्रीमत फॉलो कर रहे हो। हाँ, मुझे आपको लगा कि उस समय सबकी अच्छा तरफ होगा से, मेरे। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं
और बहुत बहुत बाबा आपको शक्ति दे कि आपने जो संकल्प किया है उसमें आप सदा सफलता को प्राप्त करें। शुक्रिया बाबा का। और सारा ये ब्राह्मण परिवार, खास करके अव्यक्तवाणी ग्रुप जो आपकी बात सुन रहा है, ये सब आपको इतनी दुआएं देंगे कि आप हल्के रूप से इस कार्य को करते रहो। शुक्रिया। ठीक है, तो ये श्रेष्ठ कर्म है। तो इसीलिए बाबा ने वैसे भी हमें कहा है कि दिनचर्या में अपने हर कर्म को देखना है। दिनचर्या में अपने हर कर्म को देखना माना यथार्थ है या युक्ति युक्त है। वो कैसे? क्या मेरा अमृत वेला यथार्थ है? मैं अपने स्वमान के साथ वरदानी स्थिति में होती हूँ बाबा से वरदान लेने के स्वरूप में, या मैं अपनी निद्रा की स्थिति में होती हूँ, जिसको हम योग निद्रा कहकर बहुत अच्छा एक माया का आवरण भी चढ़ा देते हैं। दीदी बाबा का वरदान भी आज इसी पर है ना, संकल्प करके सफलता पाओ। तो हर कर्म में एक संकल्प करके हम अगर वो कर्म करें उसमें सफलता प्राप्त करेंगे ना। बाबा ने यही कहा है ना कि कर्म को सोच समझ के करो। तो जब आप पहले ही कर्म में सोचेंगे, आपने अपना निराकारी उसका ले लिया कि मैं आत्मा निराकारी हूँ, निराकारी है तो निराकारी अवस्था माना क्या, जिसमें आप हो ही संपूर्ण पवित्र, तो बाकी के जो भी थॉट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली मर्ज होंगे और हमको समझ आएगा कि हमें किस तरह से इस कर्म को करना है और हम उसको उसी प्रमाण करेंगे। फिर ओके जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएगा तो कर्म तो श्रेष्ठ हुआ ही पड़ा है। जी हम्म, या ठीक है। तो जब तक हम अरे ये ऐसा है, मुझे उसको ये बात बतानी है, सिखलानी है, जब हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ हम किसी से बातचीत में आते हैं या व्यवहार में आते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाली आत्मा भी भारी होती है और हम भी होते हैं। लेकिन जब हम अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर हम सोचते हैं कि इस बात को मुझे किस प्रकार से कहना है, एक पवित्र आत्मा इस बात को किस प्रकार से सामने रखेगी, तो बाबा मदद करता है। और ये मेरा अपना अनुभव है कि कम शब्दों में वो बात डिलीवर भी हो जाती है सामने वाले को, और जैसे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ऐसा वाला काम बाबा करवा देता है। तो कर्म में बाबा का साथ भी आ जाता है ना निराकारी अवस्था में। इसलिए तो अमृत वेला है, मुरली मैंने किस अवस्था में सुनी, क्योंकि मेरा हर कर्म जो है ना वो मेरे दिन को कैसा बना रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। मुरली में यदि मेरी व्याभिचारी याद थी, मैं इधर उधर मेरा ध्यान भटक रहा था, तो मेरा कर्म उस स्थान के वाइब्रेशन को बनाने में कैसा गया। अमृत वेला मैंने जिस स्थान पर हम अमृत वेला करते हैं वहां के वाइब्रेशन को बनाया या नहीं बनाया। मुरली क्लास में यदि मेरा वाइब्रेशन ऐसा है, बाहर भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो मैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट करने के निमित्त बन गया ना। तो ये छोटी छोटी बातें भी हमारे कर्म में जुड़ती हैं जिसका हम ध्यान नहीं देते। तो इन सब सूक्ष्मताओं के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। पर क्या मैं भोजन बाबा की याद में करती हूँ, तब तो वो पवित्र भोजन पवित्र रूप से मेरे अंदर जाएगा। यदि भोजन करते समय मैं इधर उधर की बातचीत में व्यस्त हूँ, तो बनाया तो मैंने ब्रह्मा भोजन है, मैंने बाबा को भी ऑफर किया हुआ है, पर अब मैं जब भोजन करने बैठी हूँ तो मेरी अपनी अवस्था क्या है। तो जिस अवस्था में जिन बातों के बीच में मैं उस भोजन को कर रही हूँ, तो ना तो मैं स्वयं का कर्म श्रेष्ठ कर रही हूँ, ना मैं औरों का, क्योंकि औरों की भी बुद्धि भटक रही है इस समय पर। वहां का पूरा वातावरण चेंज हो रहा है। तो कर्म माना सिर्फ ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ या मैं अपनी इन पांचों कर्मेंद्रियों से कुछ कुछ उठा के रख रही हूँ, भोजन बना रही हूँ, क्या है जो हम
वाइब्रेशन बना रहे हैं, वो भी तो एक कर्म है। यदि किसी आत्मा के प्रति मैंने कुछ एक विचार ले लिया, वो भी तो मेरा कर्म तो बन गया ना। किसी के लिए नेगेटिव ऊर्जा मैंने जनरेट कर दी, तो वो भी मेरा कर्म तो बन गया ना। फर्क इतना है कि वो प्रैक्टिकल स्थूल में नहीं आया है अभी तक, लेकिन तीर तो जा चुका है। तो कर्म में संपूर्ण पवित्रता बहुत गहरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल यही सबके सामने नजर आता है। इसलिए जो ये मुरली है, इसमें पूज्य स्वरूप का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। जब हम मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं के सामने अनेक प्रकार की बातें कहते हैं, और वहां पे हर प्रकार की आत्मा आती है, लेकिन उन मूर्तियों की अपनी स्थिति क्या होती है? क्या वो किसी भी आत्मा से प्रभावित होती है? उनके नैन चैन सब हर आत्मा के लिए समान है। तो क्या मेरे कर्म में सर्व के प्रति समानता आई है? नुमा शाम में मेरी जो स्थिति होनी चाहिए, क्या वो है? रात्रि सोने से पहले चार्ट देना, क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं ना कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो यदि मेरे हर कर्म में पवित्रता होगी, जैसे अभी हमने पीछे 16 कलाएं की, तो 16 कलाएं क्या थी? कि हमारा हर कर्म कला बनता है, चाहे वो मेरा देखना है, मेरा बोलना है, मेरा चलना है, एक किसी भी स्थान से कोई चीज उठाकर रखना है, द वे आई एम ईटिंग, द वे आई एम सस्टेनिंग। तो ये मेरे हर कर्म में मेरी इंटेंशन क्या है, मैं कैसे कर रही हूँ? उसको जस्ट फॉर एक रिचुअल कर रही हूँ, एक रिलीजियस वे से कर रही हूँ, या उसको बहुत तरीके से कर रही हूँ? तो वो और भी लोग तो देखते हैं ना, तो उसी का प्रभाव पड़ता है, और वैसा ही वातावरण बनता है। क्यों हमें सेंटर पे एक अलौकिक वातावरण का अनुभव होता है? क्योंकि वहां हर कर्म के निष्काम जब पता चला वहां चप्पल पहन के चले जाओ। अर्थ किया जाता है। तो अपने लौकिक को अलौकिक में इस प्रकार परिवर्तन भी तो करना है। तो तब जाकर हम आदि देवताओं की जो है वो मूर्ति गढ़ी जाएगी। तो बताइए, और किसने क्या क्या अनुभव किया आज? आज बाबा ने बताया ना, दिनचर्या में ऊपर नीचे होना ये भी अपवित्रता के अंश में गिना जाता है। कोई भी कर्म में आलस्य या अलबेलापन, जैसे कल दीदी बता रहे थे, चीजों को पोस्टपोन कर देना, अलबेलापन, तो ये सब यथार्थ कर्म नहीं है। ओम शांति दीदी। ईश्वर भाई। ओम शांति। इतिहास है ना, जैसे मैं क्रिया में गया था, वहां मैंने मन में ये रखा कि सभी आत्मा ने पवित्र आत्मा है, और मैं दृष्टि वृत्ति है ना निराकारी स्थिति में जैसे, तो बड़ा अच्छा हल्कापन और खुशी सी महसूस हुई वहां। बहुत अच्छा। जी।
और ओम शांति दीदी। हमने भी आज से बहुत ज्यादा टेंशन रखी है काम करते समय कि मैं आत्मा इस भक्ति में बैठ के करा रही हूँ, मतलब कोई संकल्प नहीं, मतलब वो अपने आप नेचुरल उसको बनाने की कोशिश की कि मैं आत्मा ही हूँ और मैं इस ऑर्डर दे रही हूँ, चल रही हूँ, तब भी ध्यान दिया कि मैं आत्मा इन पैरों से चल रही हूँ, खाना बना रही हूँ। दूसरी आत्मा को भी हम 100% तो नहीं हुआ, 50% बोल सकते हैं कि कोई आत्मा सामने आई, उसको भी भक्ति में ही आत्मा देखने का ये किया, तो थोड़ा आगे बढ़े। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। सो प्रैक्टिस तो मैंने भी यही की, वो लौकिक को अलौकिक, जैसे हमने मंडे को जो किया कि जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे जब मुरली सुन रहे हैं तो मैं स्टूडेंट हूँ, कोई क्लास कराने का भाग्य मिला तो मैं बाबा की निमित्त टीचर बन के मुरली रिवाइजन करा रही हूँ, या जिस भी कर्म में है उस हिसाब से अपने आप को मैं आत्मा इस रोल को अभी प्ले कर रही हूँ। that has been my practice for the last 3 days. बट वो जो रोल मैं प्ले कर रही हूँ उसको चेकिंग करनी है ना हाँ जी कि वो श्रीमद् प्रमाण अनुसार होना चाहिए। जी, वो श्रीमद् प्रमाण अनुसार हमेशा दीदी नहीं ओम होता, शांति। बट जब कर रहे होते हैं उस समय होता है, बट इट डजंट, मतलब थोड़ी देर उसका इफेक्ट रहता है फिर चला जाता है। नहीं, जब ये नेचुरल प्रैक्टिस बनने लग जाएगी ना तो फिर नहीं जाएगा, क्योंकि Right. वही संस्कार बनेगा फिर। Absolutely, effort is on. ओम शांति। आज मैंने अलबेला आलस्यपन 2-3 दिन से कर रही हूँ इसी चीज की कि अलबेला आलस्यपन ये चीज ना है, और डिटर्मिनेशन से जो भी मॉर्निंग में रूटीन बनाई उसको पूरा जैसा सोचा था उस तरह से उसको पूरा फॉलो करने के, इसी पे कर रही हूँ मैं 2-3 दिन से प्रैक्टिस। जैसे आज बहुत लेट हो गए थे सेंटर जाने में, लेकिन फिर भी गए कि जाना है, और जो भी टाइम है योग करने के लिए वहां पर अव्यक्त मास में वो किया पूरा उसको। तो इस पे मैं 2-3 दिन से कर रही थी प्रैक्टिस, और अभी भी यही कर रही हूँ। आप बड़े, मुझे लग रहा है कि मैं इस वजह से बड़ा हल्का फील कर रही हूँ कि लेट हो गई थी तो नहीं जा पा रही थी, लेकिन टेंशन नहीं थी उस चीज में, और उसको करा पूरा प्रॉपरली। दीदी ओम शांति। ओम शांति। आज मैंने ये प्रैक्टिस की, जैसे मैं निराकारी आत्मा हूँ तो बस निराकार पिता को निहारा उस टाइम, और वहां परम धाम में बाबा से शक्तियां ली कि मेरी सब नैन चैन सब पवित्र बन जाए, पवित्रता की किरण में। बाबा ने तो शक्ति भरी, उसको फिर पूरा दिन आपने क्या उस तरीके से यूज किया? पूरे दिन ऐसे योग युक्त परमात्मा में लीन कर रखा, जैसे बस बाबा मेरे साथ है, मैं ये कर्म कर रही हूँ, बाबा मेरे साथ है, मैं ये कर्म कर रही हूँ। तो उस कर्म को करते हुए आपको कैसी महसूसता हुई? हल्कापन फील हुआ, लिंक रखा, फिर आप उस कर्म में आए तो आपको कैसी महसूसता हुई? ऐसे हल्कापन फील आया, खुशी महसूस हुई, और ऐसे काम का ऐसे बोझ नहीं लगा जैसे। और वो कर्म कैसा हुआ? कर्म तो बेस्ट ही होगा ना, याद में तो दीदी ऐसा वैसा कर्म, तो ये भी बात है ना कि वो कर्म भी मतलब अच्छा। टाइम भी कम लगता है बाबा की याद में जब करते हैं, तो समय की भी बचत होती, समय भी कम लगता है और अच्छा भी होता है। हमारी लीकेज बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, पर पता नहीं क्यों प्रभाव दिन भर एनर्जी भी सेव होती है, क्योंकि फिर वो कर्म हम नहीं कर रहे होते, बाबा पता है, और उस कर्म में हम बाबा की एनर्जी यूज करते हैं। जैसे दादी जानकी जी हमेशा कहते थे ना कि मैं इसलिए लाइट रहती हूँ, कभी नहीं थकती, क्योंकि मैं बाबा की एनर्जी यूज करती हूँ। तो दादी यही कहते थे कि मैं कर्म में नहीं आ रही हूँ, बाबा करवा रहा है। तो मैं हमेशा हर कर्म में बाबा की एनर्जी यूज करती हूँ, इसलिए मुझे कोई भी कर्म के बाद थकान नहीं होती है।
और दूसरे को भी मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रियलाइज होता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है घर में कि रियलाइज हो रहा है कि कुछ बात है जो मम्मी इतना सुबह उठ के कर रही है। तो चलो बेटे को लगा, बेटे ने पूछा भी क्या हुआ मम्मी, कुछ नहीं, अच्छा लगता है सुबह बनाना, इसलिए बेटा इसलिए सुबह बना रही हूँ। So I have one question for you here, एकता दीदी। हम ये जैसे अब हमारे को जो भी हमने क्लास की, हम उस पर किसी भी पॉइंट को लेकर हम अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है। पॉइंट ये है कि वो लास्टिंग नहीं रहता है। इट्स नॉट मतलब इसलिए नहीं lasting, मतलब रहता है, निरंतर वाला तो नहीं होता ना। निरंतर वाला इसलिए नहीं होता है कि वी आर कीपिंग ऑन जंपिंग वन थिंग टू अनदर थिंग। ठीक है, हमने एक चीज ली है, अब हम उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे अभी हमारा पवित्रता पर चल रहा है, हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम इसके अनुभवों को अपने में समाएंगे तो वो कहीं ना कहीं काफी हद तक हमारे अंदर में आता तो है, चेंजेस तो आते ही हैं। Yes, कोई चीज परमानेंट भी हो जाती है, ठीक है, सब नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ कुछ तो हो ही जाता है कि वो संस्कार मेरा काफी हद तक परिवर्तन होता है। right. So तो I ये अंडरस्टैंडिंग फिर हम समय प्रमाण, बाबा कहते हैं ना सारी चीजें समय प्रमाण यूज होती है। तो जब बुद्धि में ये सारी बातें सेट होती हैं, जब हम कोई भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो जो प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में वो बातें सेट हो जाती हैं। और जब समय आता है तो हमको याद आता है, अच्छा मैंने ये अनुभव किया था, मैं इसको वापस अप्लाई कर लेती हूँ। करेक्ट। तो तरह से फिर हर परिस्थिति में हमें पास होने का एक मार्ग मिलता है, क्योंकि वो सारे तीर हमारे तर्कश में आ चुके होते हैं। एक बार पहले भी आपसे यही बात हुई थी, तो व्हाटएवर प्रैक्टिस होती है ना, जैसे जो हमारी जैसे पूरे हफ्ते की है, आई ट्राई कि मैं एक ही प्रैक्टिस को करूं सो दैट इट बिकम्स मोर परमानेंट। देखिए, इसमें समझना ये है हमको कि हमारा अभी टॉपिक चल रहा है कि कर्मणा में निर्विकार, ठीक है। अब कर्मणा में हम निर्विकारी बनने के लिए हर एक का ट्रिगर पॉइंट अलग है कि कर्मणा में विकार क्यों आता है। ठीक है, किसी को काम का आएगा, काम का विकार क्यों आएगा, कि मना इच्छाएं कोई पूरी नहीं हो रही है, फिर क्रोध भी आ जाएगा। किसी को कर्म में मोह भी आता है ना। तो ये सारे विकार हमारे सामने आते हैं हर कर्म में, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है। तो मेरा कर्म बिना किसी विकार के वशीभूत हुए हो, दैट इज कॉल्ड कर्मणा में निर्विकार। मेरी कोई कामना नहीं हो उस कर्म से, ये कर्म है, मुझे इसे श्रेष्ठ परफॉर्म करना है क्योंकि ये रोल मुझे दिया है। मेरी उसमें ना कोई एक्सपेक्टेशन जुड़ी हो, ना किसी प्रकार की ग्रीड हो, ना मैं उस कर्म से अटैच्ड होकर उस कर्म को करूं, तो फिर मुझे क्रोध नहीं आएगा। बेसिकली प्रैक्टिस तो यही है ना। अब इसमें हर एक का ट्रिगर अलग है, तो हर एक अपने लिए एक जो भी उसको लगता है कि ये करने से मेरे को इसमें फायदा हो रहा है, उस तरह से करे। बाबा ने उसके रिगार्डिंग जितनी भी मेथड्स हैं सब है हमें बता दिए। किसी भी एक को लेके करेंगे तो सब चीजों में सफलता तो ऑटोमेटिक मिलती है। That is true. That is true. तो हम कोई भी इसमें से, द मोटिव इज दैट कि मेरी कर्मणा निर्विकारी बननी चाहिए। करेक्ट जी। आप मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि कर्मणा निर्विकारी बनानी है, चाहे एक प्रैक्टिस कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, अपने ऊपर अटेंशन इस बात का, राइट। हाँ, क्योंकि आप एक भी चीज को आप ले लोगे ना तो उससे बहुत सारी चीजों में प्रभाव तो एवरीथिंग इज पड़ेगा। कनेक्टेड। हाँ जी, वो तो है जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये कैसे पता चलेगा कि हम कर्म करते अटैच्ड हैं या डिटैच्ड हैं? क्योंकि हम बाबा की याद में करते हैं, बाबा का आह्वान करके करते हैं, बाबा को करण करावन हार बना के करते हैं, बट देखो, डिटैच्ड हैं या अटैच्ड हैं ये कैसे पता चलेगा? यदि आप बाबा को करावन हार बना के कर रहे हो, बाबा की याद में कर रहे हो,
तो फिर आपको के फल की कोई इच्छा नहीं रहेगी। उस नहीं। कर्म का जो भी फल होगा आपको उसका प्रभाव नहीं आएगा। वो बताता है कि हम डिटैच्ड हैं या अटैच्ड हैं। यदि अच्छा। हम अटैच्ड होंगे तो हमारी उस कर्म के फल के प्रति एक्सपेक्टेशंस होंगी, उसका रिजल्ट ऊपर नीचे आया हम हर्ट होंगे, मतलब उसका प्रभाव पर आ जाएगा। उस कर्म में और भी यदि कोई इन्वॉल्व होंगे उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। ठीक है, तो वो बताता है। तो लेकिन हम अपनी ये भाव तो खुद ही चेक करें ना कि ये कर्म मैं क्यों कर रहा हूँ। वो तो हम ये सोच के करते हैं, कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कि ये सेवा मुझे बाबा द्वारा मिली है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। ठीक है, ये भी हमारा संकल्प रहता कर्म करते। लेकिन उसके बाद भी कहीं ये रहता है कि आउटकम शुड बी गुड। सी हम जब कोई भी कार्य करने चले हैं तो वो कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए ना। तो आउटकम शुड बी गुड तो ठीक है, वो तो हर एक का एक लक्ष्य हो गया। ठीक है, लेकिन मैं जब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जिस भी सेवा को करूंगी तो उससे आत्माओं को प्राप्ति होगी। तो मेरे हर कर्म द्वारा आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्ति हो। फल आज नहीं तो कल मिलेगा, तो मेरे को आउटकम की चिंता नहीं करनी है ना। यदि करावनहार करा रहा है, अब मैं उस कर्म से डिटैच्ड होकर वो अटैच्ड होकर बार बार यदि उसी कर्म के बारे में सोच रही हूँ, हाँ मुझे ये जरूर सोचना है कि यदि इस कर्म का बिल्कुल ही कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा तो मेरी फॉल्ट कहाँ आ रही है। फिर अपनी उन सूक्ष्म वाइब्रेशंस को चेक करना है जो मैं उस समय कर रही हूँ संकल्प। हाँ, हम कहते तो हैं कि हम बाबा की याद में कर रहे हैं या करावनहार बन के कर रहे हैं, बट करते समय कहाँ मेरा ध्यान गया, कहाँ मेरी वृत्ति गई, कहाँ, तो उसका रिजल्ट पर प्रभाव जरूर पड़ता है। टोटल इम्पैक्ट देखना। टोटल इम्पैक्ट देखना। तो यदि वो कर्म, जैसे मान लीजिए कोई सेवा के निमित्त बाबा ने हमें बनाया है और वो सेवा नहीं हो पा रही, उसमें कुछ बातें आ रही हैं, तो बाबा के सामने बैठकर एकदम साक्षी होकर देखो, तो बाबा अपने आप बताएगा कि हमने कहाँ गलती की है। चाहे वो हमारी थॉट प्रोसेस में गलती है या प्रैक्टिकल में कहीं आ रही है, या उसमें मुझे कुछ और ऐसी चीज ऐड करनी है जिससे उसका रिजल्ट निकल जाए। तो वो बाबा टचिंग देगा। बाबा क्लियर, हम बाबा से पूछ कर करेंगे तो बाबा डेफिनेटली हमें बताएगा। और जो कर्म हमने किया वो समाचार तुरंत बाबा को देके कर्म बाबा को सौंप दो, मुझे वो अपने साथ कभी नहीं करना है। पहले बाबा का आह्वान किया, फिर बाबा का शुक्रिया अदा किया, बाबा शुक्रिया आपने ये कर्म कराया मुझसे, ऐसे ऐसे हुआ, बाबा को बता दो, उसमें जो भी बातें आई, कुछ भी आया। माना कहने का मतलब है कि चेकिंग में यही देखना है कि मुझे कहीं उस कर्म को करते हुए सूक्ष्म रूप में भी कहीं देहभान या देह अभिमान तो नहीं आ गया है, या कहीं अहंकार भी ना आ जाए कि बाबा ने मुझे इसके निमित्त बनाया है और किसी को नहीं। नशा होना अलग बात है, लेकिन कई बार इस बात का भी आता है कि मैं ही लायक थी इसलिए बाबा ने मुझे बनाया। बाबा किसी को भी लायक बना सकता है, बाबा किसी को भी लायक बना सकता है, वो पत्थर को भी हीरा बना के कर्म करवा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहीं सूक्ष्म रूप से ये भी बात नहीं आनी चाहिए कि बाबा ने मुझे ही चुना है इसके लिए। बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा आपका शुक्रिया कि आपने मुझसे श्रेष्ठ पार्ट प्ले करवाया। हाँ, ठीक है दीदी, थैंक यू। क्योंकि कई बार बहुतों को ये आता है कि मैं ही लायक थी इसलिए बाबा ने मुझसे ही करवाया, ये हमें नहीं सोचना है। बाबा किसी को भी लायक बनाएगा। तो बहुत सारी सूक्ष्म में बातें हैं, बहुत सूक्ष्म है, तो हमें सिर्फ बाबा के निमित्त बन के करना है और बाबा को सौंप के आगे बढ़ना है। ठीक है दीदी, थैंक यू। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छे। सो अभी क्या योग करें या अभी किसी की और कोई क्वेश्चन रह गए हैं? ओम शांति दे। ओम शांति। दी, हम थोड़ा सा नए हैं, 1.5-2 साल से हम जुड़े हुए हैं। मेरी दिनचर्या फिक्स नहीं हो रही है दी, हम क्या करें? दिनचर्या फिक्स नहीं हो रही है जी तो फिक्स करिए। थोड़ा सा उसका टिप्स। मतलब उसमें फिक्स क्या नहीं हो रहा आपका, तो आप अपने रूटीन को चेक करो ना कि कहाँ आपका समय जो है वो ज्यादा जा रहा है, जिसको आप बचा सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके करने से मेरी दिनचर्या में डिले हो रहा है, उसको रोकना है। कहीं आलस या अलबेलापन तो नहीं है, कहीं कोई काम को पोस्टपोन करने की आदत तो नहीं है, या एक ऐसा होता है ना कि अच्छा इस समय तो मैं ये कर लेती हूँ, इस काम को बाद में करेंगे, तो ऐसे नहीं। या कुछ लोगों की आदत होती है अभी तो समय पड़ा है ना, ये 6 बजे जैसे मानो पहुंचना है और 15 मिनट का रास्ता है, तो वो 5:45 ही घर से निकलेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि 5 मिनट कहीं ट्रैफिक में स्टक हो गए या क्या हुआ, तो वो कुछ और हो सकता है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो ये सब चीजें हमें सोचनी है। अपनी दिनचर्या को देखो कि दिनचर्या में ऐसा कहाँ मेरा समय वेस्ट हो रहा है जिसके कारण मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ, या मैं कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा काम रोज फैला लेती हूँ जिसको मैं रिड्यूस कर दूं तो मेरी दिनचर्या सेट हो जाए। क्योंकि इसमें ना संगम का 1 सेकंड भी इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ से मुझे 1 मिनट या 1.5 मिनट भी मिल जाए ना, तो मैं उसमें इस काम को इतना तो कर लूं कम से कम। रचना बहन कुछ कह रहे थे। फियर तो इसमें बहन बहुत बड़ा फैक्टर करनी है। हाँ जी, फियर इज अ वेरी बिग फैक्टर, क्योंकि जब नए होते हैं तो दूसरों की को प्लीज करते रहना और उनकी बात सुनते रहना, और अपनी जो हमको करना है उसको ऊपर हम फियर के कारण भी कई बार नहीं कर पाते। हाँ मतलब उसको भी ये ओवर एक बार, लेकिन देखिए मैं डायरेक्टली किसी को ये सब बात नहीं कह सकती हूँ ना, जब तक मैं उनकी दिनचर्या के बारे में मुझे पता नहीं है, राइट राइट उनके सामने क्या सिचुएशंस है मुझे पता नहीं है, तो जी। मैं कैसे डायरेक्टली उनको कुछ भी गाइड कर दूं। नहीं नहीं, मैं तो अपना बता रही हूँ कि हाँ, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। यस दैट इज ट्रू। हम सोचते हैं कि अच्छा, लेकिन हमें सब कुछ करते हुए बाबा की दिनचर्या को अपनी उसमें लाना जरूर है। और जब आप बिलीव करिए, जब आप बाबा की दिनचर्या को अपना लेंगे ना, बाकी सबके काम तो ऑटोमेटिकली टाइम पे हो जाएंगे आपके। करेक्ट। कि बाबा ने दिनचर्या ही हमारी ऐसी सुंदर बनाई है। देखो अमृत वेले किसी को कोई जरूरत नहीं होती है, वो हमारा अपना टाइम है। मुरली क्लास भी बाबा ने सुबह सुबह रखी है, क्योंकि दुनिया आधी बाद में उठती है और तब तक हमारा आधा दिन पूरा हो जाता है। मुरली क्लास और अमृत वेले के बीच में हमें इतना समय होता है कि हम काफी कुछ प्रिपरेशंस कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मैं समझती हूँ घरों में 10 बजे तक ब्रेकफास्ट का, और यदि हमने मॉर्निंग में प्रिपरेशन कर दी है तो मैं समझती हूँ कि लंच भी जो है ना 11 बजे तक बन चुका होता है। उसके बाद का टाइम हमारा है। बहुत टाइम है। बहुत टाइम नहीं पूनम में, आपके केस में आप 2-3 लोग ही रहते हैं, जिनके घर में बड़ा परिवार है, हाँ बहुत, कुछ हाँ वही बातें अलग होती हैं, वही है। क्योंकि उसमें टाइम कई ऐसा भी होता है, हर एक की डिमांड्स अलग है, हर एक अलग है। का समय अलग अलग बच्चे है। हैं, बच्चे हैं। और हाँ, दीदी क्या कई बार क्या होता है, जैसे मेरा है, मैं बहुत अच्छे से दिनचर्या के करती हूँ, लेकिन अभी जनवरी मास में कुछ ऐसा चल रहा है उल्टा पुल्टा घर में कि बच्चे छुट्टी आ गए, अब उनके साथ घूमने भी जाना जरूरी है, ये तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। आज ही हम अभी शाम के योग के समय कोई युगल आ गए थे, बीके में ही है, लेकिन नहीं किसी को ही रहता है कि ये योग का टाइम है, नहीं जाना चाहिए, और वो 7:30 बजे ही उठ के गए हैं घर से तो वो थोड़ा सा मन भारी हो जाता है
कि आज नहीं, मेरा योग भी आप चला। मन को भारी नहीं कीजिए। यदि कोई बीके युगल आए हैं ना, तो उन्हें 7 बजे बोले कि आइए यहीं पर हम लोग थोड़ा सा अभी नुमाशाम कर लेते हैं। हाँ, ऐसा कर सकती थी शायद, पता नहीं, मेरे ये नहीं। नहीं, आपको ये करना होगा। यदि कोई बीकेज आते हैं ना, तो आप बोलो अच्छा चलो अभी 7 बज गए हैं ना, आप भी यहाँ आज हमारे साथ आप नुमाशाम कीजिए। दिस इज फियर कि हम बोलेंगे तो पता नहीं इनको कैसा लगेगा। दिस इज हाँ हाँ, नहीं वो क्या रेगुलर नहीं है ना, सेंटर एंटर भी नहीं जाते हैं। कोई बात नहीं, प्रभाव उनके ऊपर जाएगा ना, तब तो वो